क्या कंधे में चोट लगने के बाद में आपके कंधे की हड्डी ऊपर उठ गई है और हाथ उठाने में या किसी तरीके की भारी चीज उठाने में दर्द हो रहा है, तो हो सकता है कि आपके एसी जॉइंट डिसलोकेशन हो। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अश्विनी बगड़िया और आज हम बात करेंगे एसी जॉइंट डिसलोकेशन के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि एसी जॉइंट खुद क्या होता है। एसी जॉइंट होता है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, जिसको कि अगर मैं सामान्य भाषा में बोलूं तो हमारी जो कॉलर बोन होती है क्लेविकल और हमारा जो एक्रोमियन प्रोसेस होता है उसके बीच में जो जॉइंट बनता है उसको एसी जॉइंट बोलते हैं। और कभी सोचिए कि कोई व्यक्ति आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे गिरा तो उसका जो है एसी जॉइंट पे इंपैक्ट होने के कारण लिगामेंट टूटते हैं और लिगामेंट टूटने के कारण जो बोन है कॉलर बोन वो ऊपर आ जाती है। ये लिगामेंट जो है ये हमारी कॉलर बोन को स्टेबलाइज करने के लिए जरूरी होते हैं, कॉलर बोन को नीचे दबा कर रखने के लिए जरूरी होते हैं। जब ये लिगामेंट टूट जाएंगे तो हमारा जो है कॉलर बोन ऊपर आ जाएगा, जॉइंट से बाहर निकल जाएगा। अब ये बात बिल्कुल सामान्य बात है कि अगर हमारा जॉइंट बाहर आ गया तो वो जॉइंट जो है वो खराब होगा। एसी जॉइंट डिसलोकेशन में कौन सी है ना जो ग्रेड तक हमको सर्जरी की जरूरत पड़ती है। हर किसी व्यक्ति को एसी जॉइंट डिसलोकेशन के बाद सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। ग्रेड 3 एसी जॉइंट डिसलोकेशन तक ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव ही रहता है, मतलब कि बिना सर्जरी करे नॉन ऑपरेटिव तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ग्रेड 3 या उससे ज्यादा, या फिर कोई एलीट एथलीट है या फिर कोई यंग पर्सन है जिसको कि हैवी एक्टिविटी करनी पड़ती है, उसमें एसी जॉइंट डिसलोकेशन की सर्जरी जरूरी होती है। सर्जरी क्या होती है? पहले कई तरीके की सर्जरी करी जाती थी जिसमें कि हार्डवेयर डोमिनेंट सर्जरी होती थी। कोई हुक प्लेट लगाई जाती थी या फिर वायर्स डाले जाते थे प्लेट से, या फिर टीबीडब्ल्यू करा जाता था, तार से बांधा जाता था। आज जो सर्जरी करी जाती है वो मिनिमल हार्डवेयर वाली सर्जरी करी जाती है, जिसमें कि हमारे 2 बटन काम में ले जाते हैं और उन बटन से बोन को वापस से अपनी जगह पे प्लेस करके और लिगामेंट को हील होने दिया जाता है। ये जो सर्जरी है ये दोनों तरीके से की जा सकती है। आर्थ्रोस्कोपिकली, मतलब दूरबीन से सर्जरी करी जा सकती है जैसे कि हमारे की जाती है, या फिर मिनी ओपन या ओपन टेक्निक से भी सर्जरी की जा सकती है। सर्जरी होने के बाद में कितने दिन में आप ठीक हो जाएंगे? आप छोटी मोटी एक्टिविटीज जैसे कि पानी पीना, कुछ खाना, छोटा मोटा कुछ सामान उठाना, वो तो नेक्स्ट डे से ही कर सकते हैं। वैसे आपको अपने हाथ को स्लिंग में रखना होता है। हैवी एक्टिविटीज जो है वो लगभग 2 महीने के बाद में आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो लगभग 3 महीने बाद में आप वापस से फील्ड में जा सकते हैं। इमेजिन करिए कि आप बॉलिंग करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या किसी तरीके का कोई और एक्टिविटी करते हैं, तो आप 3 महीने बाद में अपनी एक्टिविटी वापस कर सकते हैं। कंधे और कंधे से जुड़ी हुई किसी और समस्या के लिए या फिर किसी और तरीके के लिगामेंट इंजरी से अगर जूझ रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आपकी जाँच भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट ट्रीटमेंट और बेस्ट राय दें। और किसी तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।